जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वेट्यू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। आज का लेक्चर 3 है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड करके रखे हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो इस सेशन के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस 1 को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। आप यहाँ पे देख पाओगे एकदम बेहतरीन बेहतरीन जो सवाल है, जो आपके सीजीएल में, सीजीएल में, जीडी एमटीएस में जो बने हुए सवाल हैं, वही हम इस प्रैक्टिस सेशन में लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे फाउंडेशन की बेस्ट क्लास चल रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का, मैथ का यहाँ पे आपका पूरा कराया जाएगा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो इस सेशन पे बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं उतने टाइप का यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाऊंगा इस सेशन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के लगभग आप लोगों के 5 या 6 लेक्चर पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। तो 6 लेक्चर आप लोग यहाँ बढ़िया से देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का जो भी सवाल होगा आप लोगों का अब एक भी डाउट रहने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से और बेसिक के माध्यम से आपको यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से बताए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक मिनट। अब आप देख पाओगे यहाँ पे जो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, देखो यहाँ पे इनहेल को यहाँ पे RWT इतना लिख रहा है। ठीक है, उसी भाषा में माइटी को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा था और बेस को समझाया। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, REE, ठीक है, लिखा है DIH। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग वर्ड को लिखते हैं, इसका कोडिंग कितना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोडिंग वर्ड को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना कोडिंग वर्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो आई के जानते हैं 9 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख पाओगे आई का 9 होता है, N का 14 और H का 8 होता है, A का 1 होता है, L का 12, E का 5 होता है। ठीक है, ऐसे ही R का 18 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है, D का 4 होता है, I का 9 होता है, H का 8 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले इसमें पैटर्न में हम ढूंढेंगे किस पैटर्न में लॉजिक क्या लग रहा है, वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ देखिए कि क्रॉस मेथड चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे 9 से कितना हो जा रहा है 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से कितना हो रहा है 14 से कितना बन रहा है 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसमें देखिए 14 से कितना बन गया 8। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आपका कर रहा है +4 कर रहा है और इसमें कितना कर रहा है -4। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो -4 कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है +4 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे +4 कर रहा है, इधर कितना कर रहा है -4। ठीक है दोस्तों, जो आपका पैटर्न बनने वाला है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बनना है पैटर्न +4 -4 +4 -4। ठीक है दोस्तों, +4 और -4 का ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी अप्लाई इसमें भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एकदम आसानी से देखते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं यहीं से। ठीक है, तो चलिए देखिए पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे M का जो कोड होता है 13 होता है, I का 9 होता है, G का आप देखो आगे यहाँ पे 7 होता है, H का 8 होता है, T का आपको पता होगा, T का 20 होता है, T 20 होता है, Y का 25 होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यही पैटर्न में हम भी क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करने वाले, देखो यहाँ पे आपका +4 कर रहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें +4 कर रहा था, 9 4 कितना हो जाएगा 13। 13 आपका किसका कोड होता है, M का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे M लिख देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, हम -4 करेंगे। तो इसमें अगर -4 आप करोगे तो 13 में -4 करोगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है आपका, देख पाओगे यहाँ पे I का कोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बाई ऑप्शन जाना चाहें यहाँ पे, तो MI केवल इसी में मिल रहा है, इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे A सही हो जाएगा। चलिए हम आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें +4 करना है, तो +4 करोगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 किसका होता है, L का होता है। इसमें -4 करोगे तो 3 होता है, 3 किसका होता है, C का होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 किसका हो जाएगा, यहाँ पे C का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो C हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 20 में 4 कम कर दोगे 16, 16 किसका हो जाएगा P। तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे A आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को निगलेक्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 ही चीज पहले मिल गई थी और किसी ऑप्शन में ऐसा मिल ही रहा था, तो विकल्प नंबर कितना हो गया, ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लगेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बताइए उन लोगों से यहाँ पे क्लासेस एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है, आपके फाउंडेशन बैच से जुड़े। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस फाउंडेशन बैच में एकदम बेहतरीन तरीके से रीजनिंग और मैथ स्टैटिस्टिक्स जीके के पार्ट कराए जाएंगे। ठीक है, वो भी एकदम फ्री में क्लास होने वाली है। अब यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है बायोलॉजी को कह रहा है इतना लिख रहा है, फिर कह रहा है इसी फिजिक्स को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए लॉजिक पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे बायोलॉजी में, तो यही वर्ड देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे वाई से ये बन रहा है क्या, ठीक है, लेकिन जी से आ तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या देख पाओगे यहाँ पे बी से जो वाई बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका अपोजिट लेटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर। और आई का फिर कितना बना है यहाँ पे आर, ये भी अपोजिट लेटर है। ओ का कितना बना है एल, ये भी अपोजिट है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो कहानी इसकी चल रही है, सब चीजें की अपोजिट लेटर की कहानी चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी चीजें अपोजिट लेटर में चल रही हैं। तो यहाँ से हम फिजिक्स का भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे अपोजिट लेटर मैंने तो बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बताया था। तो आप देख पाओगे यहाँ पे पी का जो अपोजिट लेटर होता है कितना होता है, कि पी के होता है। एच का कितना होता है, हस होता है। बी का कितना होता है, वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे एस का कितना होता है, एच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई का कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे इंडियन रेलवे होता है। सी का कितना होता है, एक्स होता है। और एस का कितना होता है आपको यहाँ पे एच। ठीक है दोस्तों, तो कितना यहाँ पे देख पाओगे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है के है, यहाँ पे एच का यहाँ पे एस होता है। ठीक है दोस्तों, एच का कितना होता है एस, तो के है एस है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं कि एस मिल गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक्स एच लास्ट में कहाँ मिल रहा है, एक्स एच ए मिल रहा है, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कि पी का अपोजिट लेटर, यहाँ पे जो कहानी लॉजिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो क्या था अपोजिट लेटर की कहानी बन रही थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं ऐसे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको एकदम बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब कहा देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में डाग का जो कोड है BCNFE लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा कैट का कोड क्या हो सकता है। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे लॉजिक पकड़ने का हमारा जो तरीका होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ आप देख पाओगे आपके 6 लेटर है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पैटर्न पता चल रहा है कि हर लेटर से 2 वर्ड बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर लेटर से 2 वर्ड बन रहे हैं। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डी से जो बन रहा है, चलिए पहले सबसे पहले लिख देते हैं DOG। ठीक है दोस्तों, DG से कितना बना है यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे जब बन रहा है बी और सी बन रहा है। ऐसे ओ से क्या बन रहा है यहाँ पे यम और एन बन रहा है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे ई और आपका एफ बन रहा है जी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो इसका देखो सबसे पहले चलिए इसका लेटर का वर्ड लिखते हैं। 4 हो गया, यहाँ पे 15 होता है। आप देख पाओगे यहाँ पे कितना होता है 7 होता है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे 2 होता है, इसका 3, इसका 14 होता है, इसका 13 होता है, इसका 14 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इसमें -2 कर रहा है और इसमें कितना कर रहा है -1 कर रहा है। इसमें कितना कर रहा है -2 कर रहा है, इसमें -1, -2 -1, ये तो पैटर्न अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही पैटर्न हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा CAT। ठीक है दोस्तों, तो CAT से यहाँ पे इसका कितना होता है 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हर लेटर से हम लोग 2 वर्ड बनाएंगे, 2 लेटर। ठीक है, तैयार करेंगे यहाँ पे। अब देखिए चलिए बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे 3 से 3 में 2 कम करोगे आप तो कितना हो जाएगा ए, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कितना कम करना है, 1 कम करना है, तो 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका बी आ जाएगा, तो ए बी हो गया यहाँ पे। तो ए बी तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, अब ये दोनों मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आप देख पाओगे -2 कम करोगे, -1 कम करोगे, तो माइनस जब 2 कम करोगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब देख पाओगे यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका y आ जाएगा नजर यहाँ पे। ठीक है, y हो जाएगा, और इसमें जब 1 कम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे 20 का यहाँ पे -2 कम करोगे -1, तो 20 में जब 2 कम करोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर का होता है। यहाँ पे एस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ए बी आर एस कहाँ लास्ट में मिल रहा है, आर एस मिल रहा है यहाँ पे, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आर एस। अब देखो यहाँ पे ए बी वाई जेड आर एस, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से ये सवाल बना था, ये पैटर्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर आप प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है गार्डियन से क्या कर रहा है HBS बन रहा है, उसमें बता है ब्राइट से क्या बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो यहाँ 6 लेटर है, यहाँ पे कितने लेटर हो गए आपके, यहाँ पे 3, मान 6 लेटर से यहाँ पे कितना बना रहे हैं यहाँ पे 3 लेटर। तो यहाँ इसका मतलब ये बन रहा है कि इसका मतलब ये 2 लेटर से आपके 1 लेटर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न पकड़ने का यही आपका एकदम बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले गार्डियन को लिख देते हैं GARDEN लिख दिए यहाँ पे गार्डियन। अब देखो यहाँ पे
इससे क्या बन रहा है, इन दो वर्ड से एच बन रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इन दोनों वर्ड से भी बन रहा है, इन दोनों वर्ड से क्या बन रहा है, एस। चलिए देखिए कैसे बना है, ये पैटर्न पकड़ते हैं हम लोग। तो जी का कितना होता है, 7 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आर का कितना 18 होता है। एस का कितना होता है आपका, 4 होता है। ई का कितना होता है, 5। एन का कितना होता है, 14। तो आप देख पाओगे इन दोनों लेटर को कितना कर रहा है, योग कर रहा है। मतलब कितना बना है यहाँ पे, एच बन रहा है, तो इसका 8 हो जाएगा यहाँ पे। आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 होते कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे बना है। उसी प्रकार 8 से 18 चल कितना हो गया, 22। 22 से आपका क्या बन गया, भी बन गया। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से आप देखोगे 5 और 14 मिलके कितना हो गया, आपकी एस बन गया। एस किसका होता है, 19 होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे 22 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों लेटर को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐड करके इसका ये बना रहा है। उसी प्रकार से आप अच्छा चलो इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसका 3 होता है, सॉरी इसका 2 होता है, यहाँ पे 18 होता है। ठीक है, इसका 9 होता है, इसका आप देख पाओगे 7 होता है। उसी प्रकार 8 होता है इसका, एच का। टी का कितना होता है, 20 होता है। चलिए इन दोनों लेटर को ऐड कीजिए, 18 2 कितना हो जाएगा, 20। 20 किसका होता है, टी का होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप देख पाओगे 9 7 कितना होता है, 16। इन दोनों जोड़ोगे तो 16। 16 किसका होता है, पी का होता है। ऐसे देख पाओगे 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। 28 किसका हो जाएगा आपका, आप देख पाओगे बी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पाओगे टीपीबी। टीपीबी यहाँ पे देख पाओ विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों का जो जितना भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस फाउंडेशन के बैच से जुड़िए। यहाँ पे आपको बेहतरीन बेहतरीन सेशन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल आपको लगाए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हैं, ये पैटर्न में क्या कहानी बन रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए कह रहा है क्यूज से कितना बन रहा है, एच सी एच आई बन रहा है यहाँ पे। उसी सांकेतिक से कह रहा है पिंक का शब्द का क्या बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे इस पैटर्न को भी देखते हैं। यहाँ पे चलिए चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्यू है, यू आई जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या बना रहा है, एच बना रहा है, सी आई एच। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कोड लिखते हैं। यहाँ पे क्यू का कितना होता है, 17 होता है। यू का आपका 21 होता है। आई का 9 होता है। यहाँ पे जेड का कितना होता है, 26। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये पैटर्न अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों लेटर को ऐड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोड को दो, 1 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो आप किसका हो जाएगा यहाँ पे एच हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। इन दोनों जोड़ो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 आपका कितना मिलेगा, सी मिल गया। और आई के तो कितना हो गया 9 हो गया। और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे 2 + कितना हो गया 6। यहाँ आप देखो तो 6 2 कितना हो गया 8। 8 किसका हो गया, एच का हो गया। इसका मतलब यह कर रहा है यहाँ पे जो लेटर है, लेटर के कोड को क्या कर रहा है यहाँ पे ऐड कर दे रहा है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे लिख देना। चलिए ऐसे इसी प्रकार से हम पिंक को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिंक का यहाँ पे देख पाएंगे। तो पिंक का आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे पिंक का कितना होता है 16 होता है। आई का 9 होता है। एन का कितना होता है आपका 14 होता है। और के का कितना होता है 11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 7 किसका होता है, जी का होता है। आई 9 होता है। अब यहाँ पे देख पाओगे आप 5 किसका होता है, ई का होता है। और यहाँ पे देख पाओगे 2 किसका होता है, बी। ठीक है दोस्तों, तो जी आई ई बी। ठीक है दोस्तों, जी आई ई बी। विकल्प नंबर कितना हो गया आपका, सी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेस को क्या लिख रहा है, USADE लिख रहा है। उसी टाइगर को, मतलब उसी भाषा में टाइगर को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम पैटर्न को पकड़ते हैं कि यह पैटर्न क्या बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाएंगे, अगर यहाँ पे लॉजिक थोड़ी सी लगा पाएंगे तो यहाँ पे टी से कितना बना यू बना रहा है, आर से कितना बना यस बना रहा है, ई ऐसे लिख रहा है। और सी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सी से डी बना रहा है, ई को ऐसे। मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे जो क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट में एक ऐड कर रहा है और वाबिल में क्या सेम टू सेम लिख दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है आपका यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पैटर्न बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न आप देख पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टी से कितना हो रहा है, यहाँ पे यू बन रहा है। आर से कितना बन रहा है एस, माने प्लस एक करा। और वाविल को देखो ऐसे ही लिखना है। सी से कितना बन रहा है यहाँ पे डी। और ई को ऐसे लिख देना, सेम लिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इसमें पैटर्न में पकड़ पाए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है, प्लस एक कर रहा है। और वावेल को क्या लिख रहा है, यहाँ पे सेम एस लिख दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे पैटर्न अप्लाई कर दे रहा है। तो यहाँ पे देख पाओगे से टी के बाद कितना होता है यू हो जाएगा, एक ऐड होगा। और आई को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। जी के बाद कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ई को तो ऐसे लिखना है क्योंकि वावेल है। आर के बाद कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। तो यू कितना हो जाएगा आई एच ई एस, यू आई एच ई एस। तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे
आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एसएससी सीरियल में ये सवाल आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नए पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नया नंबर सवाल जो दिखा है यहाँ पे, देखिए ये भी एकदम सवाल एकदम बेहतरीन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे जो 7वां नंबर सवाल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में काउ को डीयूएक्स लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डीआईजी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सी से डी बना रहा है, यहाँ पे +1 कर दे रहा है, यहाँ पे ओ के बाद क्या हो रहा है, यू हो जा रहा है। यहाँ पे माने यू में कितना ऐड कर रहा है, यहाँ पे +5 ऐड कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 15 होता है। अब देखो यू मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओ 15 हो जाएगा। अब यू कितना हो जाएगा आपको देख पाओगे, तो आपका 21 होता है, तो +6 ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, +6 ऐड करना है। ऐसे डब्ल्यू में कितना करना है, डब्ल्यू से कितना x+1 करना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम डीआईजी को देख पाएंगे, यहाँ पे डीआईजी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो डी में 1 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, डी के बाद कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा। अब आई में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आई 9 9 6 कितना होता है, 15। 15 कितना होता है, किसका होता है, ओ का होता है। उसी प्रकार जी में कितना ऐड करोगे, जी में +1 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, EOH। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे पैटर्न काम करेगा। या तो क्या करा है यहाँ पे, या तो देखो कॉन्सोनेंट में कितना करा है, यहाँ पे यह पैटर्न बन सकता है +1 करा है, और वाबिल में क्या करा है, यहाँ जो मतलब यहाँ पे जो वाबिल दिया रहेगा इसके क्या करा है, अगला नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे या तो +6 यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन हर में +6 ऐसा नहीं हो सकता, इसमें क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, वाबिल में क्या काम किया है, यहाँ पे +6 ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे देखिए आई कितना होता है, यहाँ पे 9 होता है, 9 9 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका चलिए हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देख पाएंगे यहाँ पे, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है, देखो यहाँ पे इसका जो कोड है इतना लिखना है, उसी प्रकार कह रहा है ओमनियस का कोड क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओमनियस का कोड आपसे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं कि पैटर्न क्या अप्लाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, क्या रहा है कि देखिए भी से कितना बना रहा है यहाँ पे डी। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम पैटर्न को इसका देखते हैं, इसका कोड कितना हो सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे VIRTUE। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे DBZBNX हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका कोड कितना होता है आपको पता है, 22 होता है, I9 होता है, 18 होता है, T20 होता है, U21 होता है, E5 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे 26 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे आप पैटर्न को देखिए जरा सा, यहाँ पे क्या काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख पाएंगे आप पैटर्न में, यहाँ पे ये पता चल रहा है भी से कितना बना रहा है आपका, डी बना रहा है, तो डी में कितना कम किया यहाँ पे है, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे डी में अगर आप यहाँ पे प्लस कितना कर दो यहाँ पे 8। ठीक है दोस्तों, प्लस अगर 8 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30 किसका होता है कोड, यहाँ पे 4 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे आई से कितना बना रहा है, यहाँ पे बी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई के यहाँ पे मतलब 9 में कितना कम कर रहा है, यहाँ पे -7। ठीक है दोस्तों, -7 कर रहा है यहाँ पे। अब आज से देखिए यहाँ पे जेड बना रहा है। ठीक है, तो इसमें +8 कीजिए, हाँ +8 करने में कितना हो गया आपका 26 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न पता चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए टी से कितना बना रहा है, यहाँ पे बी बना रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20 हो गया, 20 से बी कैसे बनेगा यहाँ पे, अब देख पाओगे यहाँ पे टी से आप कितना बना रहा है, 20 बना रहा है, बी बना रहा है। अब देखिए बी का यहाँ पे पैटर्न कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या करना है, 20 से यहाँ पे +8 क्या किया, यहाँ पे +8 करोगे तो 20 8 28 हो जाएगा, मतलब +8। ठीक है, अब यू में क्या काम करिए, यहाँ पे 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 कैसे काम करेगा, -7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 15 हो गया, 15 से कितना बना रहा है 24। ठीक है दोस्तों, 24 कैसे बनेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे ई से कितना ई का 5 होता है, यहाँ पे 24, तो -7 काम करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 24 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हो जो कॉन्सोनेंट में हो रहा है आपका, कॉन्सोनेंट में आपका कितना बना है यहाँ पे +8 कर रहा है, वावेल में आपका यहाँ पे -7 कर रहा है। ठीक है, यही पैटर्न आपका काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ, सॉरी यहाँ पे अब ओमिनियस का हम यहाँ पे कोड को देखते हैं। क्या करना है, वावेल में +8 करना है, और कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट में +8 करना है, वावेल में कितना कम करना है -7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाएंगे आप यहाँ पे ओमिनियस का, तो ओ क्या है यहाँ पे 15 होता है। ठीक है दोस्तों, 15 में आप -7 कम करोगे तो आपका आ जाएगा 8,
और 8 किसका होता है यहाँ पे H का होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट वाला नंबर एक बार चेक कर लें, S हो गया, S आपका कितना होता है 19 का होता है, 19 और 8 कितना हो जाता है 27, 27 किसका होता है आप देख पाओगे यहाँ पे A का होता है, ठीक है। तो A तो ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से अब देख पाओगे यम का कोड कितना होता है 13 होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में कितना करना ऐड करना है प्लस 8 करना है, तो 13 8 कितना हो जाता है 21 हो जाता है। तो 21 आप किसका होता है 21 आप देख पाओगे यू का होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख पाओगे ये वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन विकल्प नंबर कितना हो जाएगा ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमको पैटर्न पकड़ने, कॉन्सोनेंट में कितना +8 और वावेल में -7 करना था, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला जो प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे लिखा है, देखिए कह रहा है यहाँ पे जिक्सा में कह रहा है इतना लिख रहा है इसका कोड है, फिर इसका ब्लूप का कोड कितना है इतना बना रहा है, उसी प्रकार मोमेंट का कोड क्या लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे भी एकदम अच्छा सवाल है, देखते हैं इस पैटर्न को पकड़ते हैं, ये पैटर्न आपका क्या बना रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए हम पैटर्न को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देख पाओगे यहाँ पे देखिए जेड से कितना बना रहा है बी बना रहा है, आई से कितना बना रहा है ओ बना रहा है, जी से कितना बना रहा है एच बना रहा है, एस से कितना बना रहा है टी बना रहा है, ठीक है। ए से ई बना रहा है, डब्ल्यू से एक्स, ठीक है। माने यहाँ पे आप देख पाओगे जो पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जेड में कितना किया है यहाँ पे प्लस कितना कर रहा है यहाँ पे 2 कर दे रहा है, ठीक है। और आई का जो यहाँ पे जो आई है इसका अगला नेक्स्ट वावेल ले रहा है, ठीक है यहाँ पे। और जी के बाद कितना होता है यहाँ पे एच आता है, फिर एस के बाद कितना होता है यहाँ पे टी आता है, ए के बाद जो अगला जो वावेल होता है ई होता है, डब्ल्यू के बाद कितना होता है यहाँ पे एक्स आता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पैटर्न को हम लोग ढूंढेंगे, इसका मतलब क्या कर रहा है लॉजिक जो यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो लॉजिक चल रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट में यहाँ पे क्या कर रहा है कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है यहाँ पे जो अगला मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे कॉन्सोनेंट नेक्स्ट ले रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वावेल का चल रहा है यहाँ पे वावेल क्या करना है, वावेल आपका अगला नेक्स्ट लेना है, ठीक है दोस्तों। जो आएगा पैटर्न जैसे यहाँ पे जेड आ गया, जेड के बाद ए नहीं दिया क्योंकि ए क्या हो गया आपका वावेल हो गया, ठीक है। तो जेड के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट आएगा आपका कितना होगा बी आएगा, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सोनेंट को क्या लिया यहाँ पे है बी लिया है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे भी पैटर्न काम करेगा। चलिए हम मूवमेंट का निकालते हैं, देख पाओगे यहाँ पे मूवमेंट का अगर चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों मूवमेंट का, ठीक है। ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है दोस्तों। यम के बाद क्या आता है, यम के बाद यन आता है, ओ का जो अगला वावेल कितना होता है यू होता है, बी के बाद कितना होता है भी के बाद कितना होता है आप देख पाओगे यहाँ पे W आता है, E के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है आपको पता है I होता है, ठीक है दोस्तों। M के बाद कितना होता है N होता है, E के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है वो I होता है, N के बाद कितना होता है O आता है, T के बाद कितना होता है अच्छा N के बाद आपको क्या लेना O नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि O क्या हो जाएगा आपका वावेल हो जाएगा, वावेल के कितना हो जाएगा यहाँ पे P, और T के बाद कितना होता है U नहीं लेना, आपको क्या लेना है U नहीं लेना भी लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो आपका क्या बनना है यहाँ पे पैटर्न, तो NUW तो NUW ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। और यहाँ पे P और V होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है दोस्तों। इसके बगल में I है, यहाँ पे N है, ठीक है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये विकल्प नंबर सी भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख पाओ इसमें जो लॉजिक लगा था कॉन्सोनेंट आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट करना था, मेरी समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। जो इसमें वावेल नहीं लेना था और वावेल में जो अगला वावेल आएगा वही लेना था, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाएंगे अगला जो सवाल दिखा है, ठीक है दोस्तों। ये आप लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में फेयर को यहाँ पे इतना लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से फेयर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर बन रहे, इसमें 2 2 4 तो 6 2 4 8, इसका मतलब यहाँ से ये पैटर्न फिर से पता चल गया कि हम लोगों को हर लेटर से 2 चीजें बनानी है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे फेयर का देखिए यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे फेयर FAIR, ठीक है दोस्तों। तो फेयर के यहाँ पे कितना बना रहा है ऐसे G और H का निर्माण करना है, ठीक है दोस्तों। और A से क्या बना रहा है यहाँ पे E और I बना रहा है, और I से क्या बना रहा है इसका यहाँ पे आप देख पाओगे I से क्या बना रहा है यहाँ पे आपका I से क्या बना रहा है यहाँ पे O और U बना रहा है, और R से क्या बना रहा है S और T बना रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए अब देखिए कैसे यहाँ पे 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 होता है,
यहाँ पे कितना होता है 5 होता है, इसका कितना होता है आप देख पाओगे 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है ये वावेल को क्या कर रहा है चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है अगला नंबर का जो वावेल होता है वो वही आ रहा है और आर एस टी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसका मतलब जो यहाँ पे पैटर्न बनना है यहाँ पे कॉन्सोनेंट में आपका कितना +1 और +2 कर रहा, लेकिन वावेल में जो कर रहा है आपका यहाँ पे क्या कर रहा है देख पाएंगे यहाँ पे +5 और प्लस कितना कर रहा है यहाँ पे देखिए +5 नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है अगला जो वावेल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वावेल, मेरी बात समझ में आ गया, नेक्स्ट वावेल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप फियर में आप देख पाओगे FEAR। ठीक है, तो एफ के बाद कितना आता है आपका पता होगा, एफ के बाद कितना होता है जी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा, ई के बाद जो आपका अगला वावेल ई के बाद आई आएगा फिर ओ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओ GIO, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे क्या है मिसप्रिंटिंग हुई है इस ऑप्शन में। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं फिर से हम। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ठीक है दोस्तों, ये 2 लेटर बनाने थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके 2 लेटर बनने हैं। ठीक है, 2 लेटर बनने हैं। ठीक है, हमने एक ही लेटर लिखा है। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे एफ से कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देख पाओगे एफ से आपका बनेगा जी और एच। ठीक है दोस्तों, और ई से आपका जो बनेगा यहाँ पे आप देख पाओगे आई अगला लेटर होगा, फिर कितना होगा ओ, GHIO। ठीक है दोस्तों, GHIO, यहाँ पे देखो GHIO, अभी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ए का जो अगला लेटर होगा वावेल ई होगा, फिर कितना होगा आई होगा, आर के बाद क्या आएगा एस और कितना आएगा टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे GHIOE। ठीक है, IST। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पाओगे यहाँ पे IST किसमें मिल रहा है यहाँ पे IST, इसके बगल में EO, यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन आप लोगों को मैंने प्रश्न दिए हैं। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में एक जरूर प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्राई को कह रहा है 147 लिख रहा है, फिर क्रॉप को कितना है 208 लिख रहा है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से म्यूजिक को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे इस पैटर्न को पकड़ते हैं कि इस पैटर्न में क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस लेटर का लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्राई का मतलब 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे आर का कितना होता है 18 होता है और वाई का कितना होता है 25। अब इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। 49 में देखिए यहाँ पे 147 कैसे बना, 1 2 3 लीटर, तो पूरा 3 से के लिए तो यहाँ पे कितना 147। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या कर रहा है, सभी लेटर का जो लॉजिक इसमें पैटर्न काम कर रहा है, यहाँ पे सभी लेटर का क्या कर रहा है, यहाँ पे सभी लेटर का कितना कर रहा है सम कर दे रहा है और गुणते कितना कर रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 147 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से क्राफ्ट का भी कर दिया है। ठीक है, अब चलिए म्यूजिक का निकालिए। यहाँ पे म्यूजिक का देखिए यहाँ पे देख पाओगे, म्यूजिक का आप निकाल पाओगे, इसका 13 होता है, यू का 21 होता है। ठीक है दोस्तों, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी ऐड कर देते हैं। चलिए आप यहाँ पे ऐड करने पे देखो पाओगे यहाँ पे 13 21 19 9 3 को जब आप ऐड करोगे यहाँ पे तो आपका नजर आ रहा है यहाँ पे जोड़ने पे कितना आएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, अब 65 में कितने लेटर इसमें 1 2 3 4 5 लेटर, तो मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 बचे 25, 5 6 30, 30 तो कितना आएगा 32, 325 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है एक निश्चित कोई भाषा में पोयम को कितना लिखा जाता है 63 लिखा जाता है, तो फाइल को कितना लिख सकते हैं। ठीक है, कितना कोडवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये इससे ई लेटर से 63 बन सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना पी का कितना होता है 16 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, इसका 13 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देख पाएंगे यहाँ पे 16 और 15 कितना हो जाएगा 31, 31 5 कितना हो जाएगा 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा 49। नहीं बन रहा है यहाँ पे 49 में आप कैसे ये पैटर्न लगा देते हैं, ये नहीं बन पा रहा है। चलिए हम क्या देखते हैं अपोजिट वाला चेक कर लेते हैं। देखिए अपोजिट करने पे ये बन सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं अपोजिट वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अपोजिट वाला लॉजिक तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे अपोजिट वाले लेटर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अपोजिट वाले लेटर से हम चेक करते हैं यहाँ पे ये बन सकता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपोजिट वाला लेटर। आप देख पाओगे यहाँ पे पी का अपोजिट कितना होता है के होता है, तो इसका जो होता है आपका 11 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे अपोजिट लेटर। अपोजिट ओ का कितना होता है 15, इसका कितना हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब ई का कितना होता है 5, तो कितना होता है 22 हो जाएगा। ऐसे एम का कितना होता है आपको पता होगा 13 होता है, तो इसका जो अपोजिट लेटर होता है कितना होता है 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़िए यहाँ पे 14 22 कितना हो जाएगा आप 36, 36 और 12 48, 48 और 11 कितना हो जाएगा 59।
ठीक है दोस्तों। 59 में कितना 1 2 3 4, तो प्लस कितना करना है 4, तो आपका कितना आ जा रहा है यहाँ पे 63 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम फाइल को निकालेंगे। तो फाइल को अगर आप यहाँ पे निकाल पाओगे फाइल को, ठीक है, एफ का अपोजिट कितना हो जाएगा F6 होता है। ठीक है दोस्तों, फू मतलब यू का सॉरी यू हो जाएगा, यू का कितना होता है 21 होता है, आई का 9 इंडियन रेलवे होता है, तो आर का हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एल का ओ का अपोजिट कितना होता है, एल का ओ हो जाता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, ई का 5 हो जाता है, तो इसका जो अपोजिट लेटर होता है कितना होता है 22 होता है, भी होता है। ठीक है, अब इन सबको जोड़िए, चलिए जोड़ के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जोड़ने पे कितना आता है आप देख पाओगे कितना, देखिए आप देख पाओगे यहाँ पे 18 22 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 और यहाँ पे कितना हो 40 और 15 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 और 11 जोड़ देंगे 21 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 76, 76 में कितना लेटर 1 2 3 4, तो 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 80। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आप उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको छोड़ देता हूं, आप इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, कि बता दिया जाए। चलिए अच्छा ठीक है, इसको प्रश्न को भी हम लोग बता देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, चलिए मैं बता देता हूँ। देख पाएंगे यहाँ पे देखिए फ्लूइड लिखा है। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड, देखिए फ्लूइड से 25 कैसे बन सकता है। ठीक है, चलिए पहले चेक कर लेते हैं इसका कोडिंग कितना हो सकता है। देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे इसका होता है 6, इसका होता है 12 आपका, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, डी का कितना होता है 4। अच्छा चलिए इसको जोड़िए, जोड़ के चेक कर लीजिए पहले कितना होता है 12 6 18, 18 15 कितना हो जाएगा 33, 33 15 48, 48 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, तो 52 से इसको क्या कर रहा है विपरीत कर दे रहा है, इसका 2 और 5 लिख दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख दे रहा है, इसको यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये लिखा है। उसी प्रकार देख पाओगे हिंट को, देखो एक बार हिंट को भी चेक कर लो, क्या यही पैटर्न बना दिया है। इसका कितना होता है 8 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा 8 9 17, 17 34 कितना हो जाएगा 31, 31 20 कितना हो जाएगा 51, 51 को भी कितना बनाना 15 बना दिया। इसका मतलब क्या करा पैटर्न बदल दे रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे फास्ट का, चलिए फास्ट का निकाल देते हैं, या AST फास्ट का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख पाओगे IF का कितना होता है, आप देख पाओगे यहाँ पे 6 होता है, और A का कितना होता है 1 होता है, S का 19 होता है, T का कितना होता है 20। चलिए इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7 और 19 कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जोड़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार जोड़ दीजिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और कितना हो जाएगा यस का कितना हो जाएगा 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 20 कितना हो जाएगा 46। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 46। अब 46 को यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर कितना हो जाएगा सी। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये सवाल था। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने मिले, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही तेज आप सवालों को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम कंटिन्यू आपको सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से बताते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न में आप यहाँ पे देख पाओगे, देखिए कह रहा है कि मार्केट को कितना लिखा जाता है 15, फिर इसके बाद क्या सुब्रमण्यन को कितना 21 लिखा जाता है, फिर यहाँ पे आपसे इसका पूछ रहा है, हमसे कोड पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे इस सवाल को देखिए कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे देखिए कैसे, पहले देखिए यहाँ पे ये पैटर्न काम करता है क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 हो रहा है, तो 6 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 हो रहा है, क्या मैं इस जो यहाँ पे जितने नंबर हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर जितने हैं, नंबर ऑफ लेटर जितने हैं यहाँ पे, इसका हम ट्विंस कर दें, यहाँ पे 2 गुना प्लस 3 कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। 6 गुणा कितना हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया आपका 15। उसी प्रकार से अच्छा यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 9 गुणा 2 प्लस 3 कितना होगा था 21 तो हो जा रहा है यहाँ पे, 9 दिन 7 दिन 21। उसी प्रकार से इसका हम चेक कर लेते हैं, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया यहाँ पे, 12 गुणा 2 प्लस 3 12 24, 24 तो 3 कितना हो जाएगा 27। विकल्प नंबर इसका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 15 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है एक कोडिंग सिस्टम कितना कह रहा है यहाँ पे, इसका कह रहा है 84 हो जा रहा है, फिर क्या लर्नर को कितना लिख रहा है 114 लिख रहा है, तो कह रहा है फिजिक्स का कोड क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका कोड हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस कोड से क्या 84 बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या इससे 84 बन सकता है यहाँ पे। चलिए देखिए,
चलिए देखिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे ओ का कितना होता है, ओ का अगर देख पाओगे यहाँ पे ओ का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 होता है, ठीक है दोस्तों। पी का कितना होता है 16 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको ऐड कीजिए, क्या ये मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। नहीं मिलेगा तो अपोजिट लेटर चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, 12 6 15 हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे संभावना कम है यहाँ पे आने की, ठीक है। अब यहाँ कितना 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 कितना 7, 7 और 1 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे लेटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 घटाने में भी यही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अपोजिट लेटर चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। अपोजिट इसका लेटर हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अपोजिट लेटर भी ये करने पे आता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए अपोजिट लेटर यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। अब चलिए अपोजिट लेटर चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ का अपोजिट लेटर कितना होता है आपको पता है, एल होता है, एल का कितना होता है 12, पी का कितना होता है के होता है, तो के का कितना होता है 11 होता है, ठीक है। ऐसे यू का कितना होता है आपको पता है, एफ होता है, एफ का कितना होता है आप देख पाओगे 6 होता है, ठीक है दोस्तों 6 होता है। और ई का एल का कितना होता है ओ होता है, तो ओ का कितना हो जाएगा 15। और ई का कितना होता है आपको पता है भी का कितना होता है 22 होता है। एन का कितना होता है आपको पता है, एन का जो कोड होता है कितना होता है एम, एम का कितना होता है 13, और टी का कितना होता है 20, 20 कितना होता है 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इन सबको जोड़िए, क्या इतना आता है जोड़ने पे, ठीक है। चलिए जोड़ के चेक कर लेते हैं, कितना 7 3 10 10 2 12 12 5 17 17 6 21 21 और एक कितना हो जाएगा एक कितना हो जाएगा 21, और कितना हो जाएगा एक 22 22 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों फिर से देखिए देखिए 7 3 कितना हो गया 10 10 2 12 हो गया, 12 5 17 17 6 कितना हो जाएगा 23, 23 और 1 24, 24 तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा यहाँ पे, 26 हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना हो गया 26 के यहाँ 6 हो गया, कितना हो जाएगा 3 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 2 कितना हो गया 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 86 आ गया, 86 में अगर 2 कर दे माइनस तो कितना हो जाएगा 84। चलिए क्या यही लेटर इस पे काम कर सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स वाले पे डायरेक्ट चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यही काम करते हैं यहाँ पे फिजिक्स वाले पे। तो देखिए यहाँ पे जो फिजिक्स का है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपोजिट लेटर कितना होता है इसका के होता है, के का आपका 11 होता है, एच का कितना होता है आपको पता है एस होता है, एस का 19 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वाई का कितना होता है वाई बी होता है 2 हो जाता है, एस का कितना होता है अपोजिट लेटर आपको पता होगा 19 19 मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आई का कितना होता है आर, आर का कितना होता है आपका 18, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सी का कितना होता है, सी का होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख पाओगे आप सी का कितना होता है डब्ल्यू होता है, ठीक है, सॉरी सी का कितना होता है एक्स होता है, जो आप एक्स होता है आपका कितना होता है 24 हो जाता है, ठीक है 24 हो गया यहाँ पे। एस का कितना होता है 19, 19 का मतलब 8 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पैटर्न को पूरा हम क्या करते हैं ऐड करके -2 करके चेक करते हैं आंसर आता कि नहीं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे 8 4 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30, 30 9 कितना हो जाएगा 39, 39 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलिए दोस्तों जोड़िए, तो जोड़ने पे आपका यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 90 जोड़ने पे आ जाएगा। अब इसमें कितना कम करना है 2 कम करना है, जब 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 88, ठीक है दोस्तों। तो 88 आ गया यहाँ पे, तो आप चेक कर पाओगे यहाँ पे जो विकल्प नंबर यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ कह रहा है फ्राई को कराया करना 147 लिख रहा है, तो कह रहा है उसी प्रकार से इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर वही पैटर्न हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये पैटर्न बन क्या रहा है, ठीक है। अब फ्राई को यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पे f का कितना होता है आप देख पाओगे 6, r का कितना 18, y का कितना होता है 25, ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा आपका 49, 49 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 147 आ गया। आप लोगों ने देखा था 1 2 3 से करने पे, ठीक है दोस्तों। तो क्या यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे s का कितना होता है 19 होता है, e का 5 होता है, i का 9 होता है, z का कितना होता है 26 होता है, e का कितना होता है आपको 5 नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे सभी चीजों को आप ऐड करो, ठीक है दोस्तों। अब जब सभी चीजों को आप ऐड कर पाओगे तो यहाँ पे देख पाओगे कितना हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। 5 6 5 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 5 25 हो जाएगा, 25 9 कितना हो जाएगा आपका
25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा 6। और आपके से कितने लीटर है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 लीटर है यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है, कह रहा है स्टेमिना को 74 लिखा जा रहा है, अक्टूबर को 75 लिखा जा रहा है, इम्पोसिबल को क्या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसी को क्या लिख सकते हैं ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या काम कर रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इन सब कोडों को हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे यस टी, ठीक है दोस्तों, MINA। ठीक है दोस्तों, स्टेमिना चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, आई का 9 होता है, यहाँ पे एन का 14 होता है, ए का 1 होता है। चलिए इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे जब ऐड करने पे कितना हो जाएगा 4 2 1 5, 9 5 14 हो जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 कितना 18, 18 9 कितना हो जाएगा आपका 27 देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 18 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, 27 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, हाथ से लगा दो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे 1 हो गया यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 4 2 कितना हो गया 5 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 लाना कितना है 74 लाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कम करना है, यहाँ पे -3 कम करना है। तो यहाँ पे -3 कैसे कम करना है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, या तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे कितने वावेल हैं 3, तो 3 वावेल से क्या करें यहाँ पे देखिए ए कितना यहाँ पे है आई है और ए, 3 वावेल को क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 जब माइनस करोगे आप यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका 74। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है कॉन्सोनेंट सभी चीजों को ऐड करके यहाँ पे जितने वावेल है उसको माइनस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जितनी संख्या है वावेल की उतना क्या कर रहा है यहाँ पे माइनस कर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देख पाओगे उसी प्रकार इम्पॉसिबल को भी देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई का कितना होता है आप देख पाओगे 9 होता है। ठीक है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हम ऐड करते हैं। जब आप ऐड करोगे इसको, ठीक है दोस्तों, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए हम ऐड करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इतना इसमें से इतना ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है आपका 7 4 9 इतना। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐड कर पाओगे 102 हो जाएगा। अब इसमें कितने आप देख पाओगे यहाँ पे वावेल है 1 2 और 1 3, यहाँ पे 3 काम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या काम कर रहा था सभी लेटर का जो कोड था वो ऐड करके जितने वावेल थे उतनी की संख्या थी वो माइनस किया। ठीक है, तो चलिए हम अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। पैटर्न आप लोग कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ऑर्गेनिज को क्या कर रहा है इतना लिख रहा है, उसी प्रकार इसका कोड क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे ये कैसे, ये है सवाल। ठीक है दोस्तों, ये कैसा ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर देखें ध्यान से ORGANISE। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या बना रहा है BHS बना रहा है, PDRHM बना दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहाँ से देखिए पैटर्न कैसे बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न थोड़ा तगड़ा सवाल है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए तगड़ा सवाल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ये पैटर्न कैसा काम किया यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कोडिंग अगर लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो कोडिंग अगर लिख पाओगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 19 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कितना यहाँ पे है आप देख पाओगे इसका कोडिंग होता है 2 होता है, 8 होता है, 19 होता है, 16 होता है, डी का आपका कितना होता है 4 होता है, आर का 18 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, एम का कितना होता है 13। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप पैटर्न को देख पा रहे हो यहाँ पे कोई लॉजिक ऐसा बैठ नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, 18 से 19 चलो मान लो ठीक है कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 16 बच गया है। ठीक है, यहाँ पे 15 से कितना कर दिया यहाँ पे 16। तो चलिए यहाँ से ये पैटर्न नहीं काम करना है, हम ऐसा काम करते हैं। चलिए इसके अपोजिट लेटर को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम विपरीत क्रम में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख पाओगे GL लेटर है। ठीक है दोस्तों, इतना लेटर। ठीक है दोस्तों, इतना लेटर को हम क्या करते हैं लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, आप देख पाओगे। ठीक है,
चलिए मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस वाले लेटर को हम क्या लिखते हैं, AGRO। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए एक प्लस कीजिए, ए के बाद बी, जी के बाद कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद कितना हो जाएगा एस हो जाएगा, ओ के बाद कितना आ गया पी। देखिए दोस्तों ये पैटर्न काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसको मतलब विपरीत क्रम में लिख करके इसमें प्लस एक कर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे ESIN। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पे इसमें देखिए एक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना कर रहा है माइनस एक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस एक, इसमें कितना माइनस एक करोगे कितना हो जाएगा आपका आर आ जाएगा, इसमें माइनस एक करोगे तो अब अच्छा आएगा, इसमें माइनस एक करोगे तो कितना आ जाएगा हम। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या कर रहा है इसमें, इस पहले वाले 4 अक्षर में इसमें इसको विपरीत लिख करके और इसमें प्लस एक कर दे रहा, और इसमें क्या कर रहा है आप इसको विपरीत लिख करके माइनस एक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, विपरीत क्या कर रहा है यहाँ पे प्लस एक, इसका विपरीत लिख करके यहाँ पे माइनस एक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही पैटर्न काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे भी ये पैटर्न चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे इस पैटर्न को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब प्रथम 4 लेटर को ऐसे चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कितना हो गया TSED, ऐसे यहाँ पे आखिरी वाले 4 लेटर को DENI हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है प्लस एक करना है, तो TU हो जाएगा, प्लस एक करना है ST हो जाएगा, ई के बाद कितना हो जाएगा आपका F हो जाएगा, प्लस एक करना है इसमें प्लस एक, डी के बाद कितना हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे UTFE, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं दोनों में हो सकता है यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं। अब इसे माइनस एक करना है तो कितना हो जाएगा C, माइनस एक करना है तो कितना हो जाएगा D, माइनस एक करना है तो कितना हो जाएगा M, इसे माइनस एक करना है तो कितना हो जाएगा H, तो MH लास्ट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे UTFECDMH। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आप C को देख पाओगे। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे C यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, लिखा है देख पाओगे यहाँ पे ब्राइट को करा इतना लिख रहा है, उसी प्रकार जॉइंट को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल है आपका एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पैटर्न को हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न बन क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे चलिए हम करते हैं यहाँ पे वही, देखिए पैटर्न वही लॉजिक लगेगा BRIGHT। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है यहाँ पे देखो दोस्तों, इस लेटर को विपरीत कर दे रहा है। चलिए आई हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, यहाँ पे कितना बन रहा है बी बन जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे टी और एच और कितना हो गया जी। अब यहाँ पे प्लस कर दीजिए एक, तो प्लस एक करिए, प्लस एक करिए, प्लस एक करिए, तो आई में जब जे को यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आई से जे बन गया, आर से कितना बन गया एस बन गया, और बी से कितना बन गया सी बन गया। वैसे इसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे जी से कितना बन रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जी से कितना बना है। ठीक है दोस्तों, टी से इसमें क्या करा माइनस एक कर है, कितना हो जाएगा यहाँ पे एस हो जाएगा, एच में माइनस एस करोगे कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, इसमें माइनस एक करोगे तो कितना हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पैटर्न तो बना लिया यहाँ पे। इसका मतलब वही जो इसके पिछले वाला जो पैटर्न था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसको निकालते हैं, तो आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जे, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे लेटर को, फिर लास्ट में डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे प्लस एक करिए, आई के बाद जे प्लस एक करिए, ओ के बाद कितना हो जाएगा पी प्लस एक करिए, तो जे के बाद कितना हो जाएगा आपका के हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस एक करना है तो सी हो जाएगा, इसमें माइनस एक करना है तो डी हो जाएगा, इसमें माइनस एक करना है तो एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जे पी के सी डी एम, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा आपका सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे कि कैसे यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख पाओगे कह रहा काइनेटिक को इतना लिखा जाता है, उसी कोड में मशीन को क्या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख पाओगे यहाँ पे KIN। ठीक है दोस्तों, KIN यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर TIC यहाँ पे लिख दिया है, फिर ई से क्या बना दिया यहाँ पे डी, माइनस एक कम कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न पूरा है यहाँ पे इसको लास्ट में लिख देना है, और ये वाला पहले लिख देना है यहाँ पे, और ई में क्या कर रहा है माइनस एक काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से मैक को क्या कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए, मैक हो जाएगा यहाँ पे, और इसको आपके हाथ लिख दोगे INE को पहले लिख दीजिए, और यहाँ पे आप देख पाओ एच में माइनस एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ देख पाओगे, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, तो आपका कौन है लास्ट में सी है, तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यही विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, कह रहा है देखिए दोस्तों, डिजाइन को इतना लिखा जा रहा है, इसके बाद डिजायर को इतना लिखा जा रहा है, फिर कह रहा है डिवाइस को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैटर्न हम पकड़ते हैं। चलिए इस पैटर्न को पकड़ने के लिए चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे डिजाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी हो गया, एफ हो गया, ई पी आई के हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए कितना बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए पाएंगे आप दोस्तों ये पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे देखो एस से टी बन रहा है, हाँ, डी से ई बन रहा है, ई से एफ बन गया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो रहा है, +1 कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए अच्छा यहाँ पे, यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ वाला देखिए लास्ट वाला देख पाओगे, यहाँ पे आई से कितना बना रहा है, के बना रहा है, मतलब +2 कर रहा है यहाँ पे, इसमें कितना कर रहा है, +2 कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना कर रहा है, +2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मतलब पहले वाले में पहले 3 लेटर में आपका +1 किया है, +1 किया है, +1 किया है, दूसरे लेटर में +2 +2 +2 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए हम यहाँ पे डिवाइस पे चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डिवाइस को देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखिए DYVICE, ठीक है। यहाँ पे +1 करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें +1 करोगे तो कितना, भी के बाद कितना आ जाएगा आपका, W हो जाएगा। इसमें +1 करोगे डी के बाद कितना हो जाएगा, ई। इसमें +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, +2 करना है तो ई एफ कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसमें +2 करना है तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। इसमें +2 करना है तो कितना हो जाएगा, ई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे विकल्प नंबर आपका कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ पे डी नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे प्रश्न आपके बने हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए इतना बेहतरीन सवाल ले आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितना क्वेश्चन यहाँ पे कर ले रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे पीपल का कोड जो लिखा है इतना लिखा है, तो कहता है मंकी का जो कोड है इतना लिखा जाता है, तो सिल्वर का कोड क्या लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न को पकड़ते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए सबसे पहले सवाल को लिख देते हैं, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे हो गया, ई हो गया, ओ पी एल ई, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे कितना हो गया, क्यू हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, क्यू एम और ई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो गया। अच्छा पी से क्यू बनाना है, माने +1। अच्छा ई को सेम कर देना है, ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ भी नहीं, इसको भी सेम कर दिया यहाँ पे, पी के बाद क्यू, एल के बाद कितना हो गया एम, ई को सेम। इसका मतलब यहाँ पे कर रहा है ये जो पैटर्न बन रहा है, कॉन्सोनेंट में आपको +1 करना है, वावेल को क्या करना है, आपको सेम लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिल्वर वाले में देखो, यहाँ पे एस के बाद क्या आ जाएगा, टी, आई तो सेम लिखना है, एल के बाद कितना हो जाएगा एम, भी के बाद कितना हो जाएगा डब्ल्यू, ई तो सेम लिखना है आपका, आर के बाद कितना हो जाएगा एस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे टी आई से कौन सा चालू है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में ग्रीव का कोड कितना लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है। फिर कह रहा है टाइप का कोड क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये आपका प्रश्न आसान है थोड़ा सा, ठीक है, आप इस प्रश्न को लिख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए पाएंगे जो GREW, ठीक है, इसका जो कोड बना रहा है यहाँ पे 20 92 और कितना बना रहा है यहाँ पे 24 बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जी से ये तो अपोजिट वाला लेटर है, इसका जो टी होता है, इसका आई होता है, इसका भी होता है, इसका कितना होता है आपको पता होगा, ई होता है, ठीक है, सॉरी डी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो अपोजिट लेटर है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपके अपोजिट लेटर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखो अपोजिट है, तो ऐसे ही टाइप का अपोजिट हम लोग लिख देंगे TYPE, ठीक है दोस्तों। टाइप का अपोजिट कितना होता है, जी होता है, टी का जी होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, और वाई का कितना अपोजिट होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है, सॉरी बी होता है, ठीक है दोस्तों, बी होता है, मतलब कि यहाँ पे 2। और पी का कितना होता है, के होता है, के का कितना होता है 11 होता है, ई का भी होता है तो 22 होता है, तो कितना है 72 11 22, तो 72 11 22, विकल्प नंबर ई आपका यहाँ पे सही हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे देख पाएंगे आप 24 नंबर सवाल, आप यहाँ पे देख पाओगे कि 24 नंबर सवाल यहाँ पे क्या है, कह रहा है स्लैम को कितना लिखा जाता है, 57 इतना लिखा जाता है, फिर टॉय को इतना लिखा जाता है, फिर कहना क्लियर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्लैम को हम देखते हैं ये कैसे बना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख पाएंगे, पैटर्न को पकड़ पाएंगे, यहाँ पे लिखा देखिए SLAM, ठीक है। यहाँ पे कितना बना रहा है आपका 57 36
3 3 9, ठीक है। इसका 19 होता है, इसका 12 होता है, इसका 1 और इसका 13, ठीक है दोस्तों। 19 3 कितना हो गया 57, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब सब में 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो क्लेवर होता है CLEAR, ठीक, क्लियर में आप देख पाओगे इसका कितना होता है 3 होता है, 12 होता है और कितना होता है 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 12 कितना हो जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। 5 कितना हो जाएगा 15, 1 3 3 और 4 कितना हो गया 54। तो 93 आप देख पाओगे यहाँ पे 93 आपका आ गया यहाँ पे 93 61 53 54। तो आप देख पाओगे 93 61 53 54, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है यहाँ पे प्रतीक वाला सिंबल वाला है, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अगले जो नेक्स्ट चैप्टर में चलेगा कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट चलेगा। अब वहाँ पे टाइप हम दूसरा सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है, एक लाइक कर दिया गया। और अभी नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए, हम इसको फिर से अपने नेक्स्ट सेशन में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस को करना है इतना लिख रहा है, पी को स्टार से लिख रहा है, ठीक है, आर को किसने डॉलर से लिख रहा है, मतलब सबका प्रतीक ये दिखा। फिर कह रहा है यहाँ पे क्या रिस्पायर को कितना लिख रहा है इतना लिख रहा है, तो फिर कह रहा है रिपेयर को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो आर का कोड कितना दिया @ है, ठीक है, @ हो गया यहाँ पे, तभी लास्ट में भी कितना हो जाएगा @ हो गया, सब में ऑप्शन में है, ठीक है। ई का कोड कितना हो रहा है यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज। पी का कोड कितना यहाँ पे बनाया है हैज बना दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पी का कोड कितना बना दिया है हैज बना दिया है। और यहाँ पे ए का कोड कितना बनाया है देख पाओगे यहाँ पे ए मतलब डॉलर बना दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आई का कोड कितना बना दिया है इसमें देख पाओगे यहाँ पे, तो इसमें कितना है आप लोगों का यहाँ पे देख पाओगे 7, ठीक है दोस्तों। तो कितना @ और यहाँ पे कितना है परसेंटेज है, यहाँ पे हैज है, ठीक है दोस्तों। यही वाला देखो @ परसेंटेज हैज, फिर कितना है यहाँ पे आप देख पाओगे डॉलर है। और यहाँ पे कितना देख पाओगे जो आई का कोड कितना था यहाँ पे आप देख पाओगे आई का कोड कितना था 2 था, ठीक है दोस्तों 2 था। और फिर कितना हो जाएगा @, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ विकल्प नंबर आप कौन सा देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, @ परसेंटेज हैज, ठीक है दोस्तों, हैज। कितना है डॉलर है, ठीक है दोस्तों, कौन सा यहाँ पे है डॉलर है 2 और फिर कितना हो जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा सेशन कैसा लगा अभी तक के, ठीक है दोस्तों। हम लोग आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।